हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो रूस है, रूस ने फ्रांस को दी है चेतावनी। अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो वोट चल रहा है उसको काफी टाइम हो गया है, चलते चलते है। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूस ने फ्रांस को चेतावनी दी है। अब मैंने जैसे आपको अभी बताया कि रूस के द्वारा फ्रांस को चेतावनी दी गई है। यूक्रेन में अगर फ्रांस सैनिक भेजता है तो इससे काफी बड़ी समस्या हो सकती है फ्रांस को। इस तरह से रूस के द्वारा एक बयान में कहा गया है रशिया के द्वारा। ओके, बातचीत में यूक्रेन में जो सैनिक तैनात है, फ्रांस के जो यूक्रेन में सैनिक तैनात है उनके खिलाफ चेतावनी दी गई है रूस के द्वारा फ्रांस को। ठीक है, और रूस के रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा है, रूस के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साथ ही कहा है कि मॉस्को संघर्ष चल रहा है, इसमें भी इसको समाप्त करने के लिए हम इसमें भाग लेने के तैयार हैं, ऐसा रूस के रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। जो रूसी रक्षा मंत्रालय, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु से कहा है अगर पेरिस यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक भेजने संबंधी अपने बयान पर अमल करता है तो इससे फ्रांस को काफी समस्या हो सकती है। इस तरह से रूस के रक्षा मंत्री के द्वारा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा कहा गया था कि हम जो यूक्रेन है, यूक्रेन में सैनिक भेजने से हम इनकार नहीं कर सकते। इस तरह से फ्रांस के द्वारा कहा गया था और मैक्रोन ने इसी बयान को लेकर रूस के रक्षा मंत्री, जो रूस के रक्षा मंत्री है, रूस के रक्षा मंत्री ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से बातचीत की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और ये अक्टूबर 2022 के बाद रूस और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच पहली बार फोन पर बातचीत हुई है। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है शोइगु ने कहा है यूक्रेन पर जो बातचीत के लिए रूस की रजामंदी जताई है शोइगु ने कहा है कि जेनेवा में होने वाली शांति वार्ता, जिसमें रूस की भागीदारी के बिना ये वार्ता जो है निरर्थक रहेगी। इस तरह से शोइगु के द्वारा कहा गया है। मार्च 2022 में इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच हुई बातचीत के आधार पर आगे की चर्चा की जा सकती है। इस तरह से रूस के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है, शोइगु के द्वारा। रूस के यूक्रेन में सेना भेजने के कुछ सप्ताह बाद इस्तांबुल में हुई थी जिस मसौदे पर बातचीत हुई थी उसमें कहा गया था कि यूक्रेन, इस्तांबुल में इस मसौदे पर बातचीत हुई थी। उस मसौदे पर जो बातचीत हुई थी उसमें इसमें कहा गया था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद छोड़ देगा तो तटस्थ रहेगा। अर्थात जो रूस है, रूस के द्वारा कहा गया था अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ देगा तो तटस्थ रहेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आप सभी को कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके रक्षा मंत्री हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को फोन पर बातचीत की। जो रूस के रक्षा मंत्री हैं, फ्रांस के रक्षा मंत्री से बुधवार को फोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि फ्रांस के जो रक्षा मंत्री लेकोर्नु ने 22 मार्च को मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर अपने हमले पर शोक व्यक्त किया था। जो मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमला हुआ था उस पर शोक व्यक्त करते हैं। इस घातक हमले में लगभग 143 लोग मारे गए थे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। जो रूस ने फ्रांस को चेतावनी दी है यूक्रेन में सैनिक भेजने से फ्रांस को हो सकती है समस्या। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।